सिख धर्म के साथ और पंजाब के साथ जुड़े हुए बहुत गंभीर मुद्दों के ऊपर आज का हम ये वीडियो लेकर आए हैं। साथ में आपको सिख धर्म के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें भी बताएंगे। जैसे लेह लद्दाख वाले अपनी लड़ाई कई सालों से लगातार लड़ रहे हैं जब से उसको यूटी बनाया गया है। अब इसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा को मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आने वाली है, एक नई अमेंडमेंट करने वाली है। इस अमेंडमेंट के अंदर केंद्र सरकार चंडीगढ़ को अपने अधीन ले लेगी, जैसे दिल्ली को लिया हुआ है, जैसे लेह लद्दाख को बनाया हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर को बनाया। इसी प्रकार से अब चंडीगढ़ का सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। किद्दां हाल चाल है? उम्मीद करना वधिया होगे, हसदे वसदे होगे, चढ़दी कला च होगे। हिंदुस्तान की सरकार नवा बिल लैके आ रही है। चंडीगढ़ नूं सेंटर सरकार अपने कंट्रोल दे विच लै लेगी। जी हाँ, पंजाब नूं आहिस्ता आहिस्ता करके हिंदुस्तान की हुकूमत अपने कंट्रोल च लै रही है, क्योंकि सिख जड़े ने हिंदुस्तान तो अलहदा होना चाहते हैं, अपना खालसा राज बनाना चाहते हैं। यही वजह सेंटर सरकार चंडीगढ़ नूं अपने कंट्रोल च लैना चाह रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके पंजाब के सारे इलाकों नूं अपने कंट्रोल च लै लेगी। जिस तरह लेह लद्दाख नूं सेंटर सरकार ने अपने कंट्रोल च लै लिया। लेह लद्दाख के लोग अज भी रोंदे ने, लेकिन सेंटर सरकार उन्हां दी गल नहीं सुनती। इहदे नाल नाल गुरुद्वारा जिहड़ी प्रबंधक कमेटियां ने उन्हां दे उत्ते भी हिंदुस्तान की हुकूमत जिहड़ी है, हिंदुत्व हुकूमत, वो कब्जा करना चाहती है। सिखां नूं बहुत जल्द अपना खालसा राज बनाना पएगा, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता करके हिंदुस्तान की जिहड़ी सरकार है सिखां दे उत्ते कब्जा कर लेगी, पंजाब दे उत्ते कब्जा कर लेगी। यह की मामला है, सारा कुछ जाना गया अज दी वीडियो च। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के साथ और पंजाब के साथ जुड़े हुए बहुत गंभीर मुद्दों के ऊपर आज का हम ये वीडियो लेकर आए हैं। साथ में आपको सिख धर्म के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें भी बताएंगे। जैसे लेह लद्दाख वाले अपनी लड़ाई कई सालों से लगातार लड़ रहे हैं जब से उसको यूटी बनाया गया है। अब इसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा को मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आने वाली है, एक नई अमेंडमेंट करने वाली है। इस अमेंडमेंट के अंदर केंद्र सरकार चंडीगढ़ को अपने अधीन ले लेगी, जैसे दिल्ली को लिया हुआ है, जैसे लेह लद्दाख को बनाया हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर को बनाया। इसी प्रकार से अब चंडीगढ़ का सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास जाने वाला है। पंजाब की ये छोटी सी लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई ये चलने वाली है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्टेप है वो पंजाब सरकार को उठाना पड़ेगा। पंजाब सरकार के अंदर जितने भी एमएलए है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो या अकाली दल के हो, सबको मिलकर इस मामले के ऊपर बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए और फिर एक नया बिल लेकर आना चाहिए पंजाब की असेंबली के अंदर। फिर केंद्र सरकार को भी जवाब देना चाहिए। एक तरफ तो हम पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी को लेकर विवाद खड़ा कर देते हैं, दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा के बीच में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वाला मुद्दा इन्होंने शुरू कर रखा है। लेकिन यहां पर तीसरा केंद्र सरकार ने नया दाव खेला है, जहां पर वो चंडीगढ़ को ही अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। अब इसके अलावा दूसरा बड़ा स्टेप आता है, पंजाब और सिखी को खत्म करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। दूसरा बड़ा स्टेप आता है गुरुद्वारा कमेटियों के ऊपर कंट्रोल करने का। इसके अलावा हमारे देश के अंदर आरएसएस जैसी एजेंसियां और कुछ और भी एजेंसियां हैं जो गुरुद्वारों की गोलक के ऊपर कब्जा करने के लिए, सिख धर्म के गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा करने के लिए, जैसे इन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर राम मंदिर बना दिया, इसी प्रकार से श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को हरि का विष्णु का मंदिर बताकर उसके ऊपर भी ये कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हैं। बार बार इनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें भी डाली जाती हैं। जो लोग बीजेपी और शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं, यही लोग सिख इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और एसजीपीसी संस्था जो है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये भी कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ मिल चुकी है। एसजीपीसी के द्वारा कुछ साल पहले एक किताब छापी गई थी, जिस किताब के अंदर सिख गुरुओं को चोर लुटेरे बताया गया था। और ये जो किताब थी एसजीपीसी के द्वारा छापी गई थी। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी जब ग्वालियर के किले से वापस आए थे तो उस समय उन्होंने आके जहांगीर के यहाँ पर जहांगीर के दरबार के अंदर नौकरी की थी। इस प्रकार की बातें उस किताब के अंदर छापी गई और उस किताब को छापने वाली है एसजीपीसी, जो सिख इतिहास के साथ इस प्रकार से छेड़छाड़ कर रही है। लेकिन अमेरिका से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के अंदर निकी हेली का जो लड़का है, उस लड़के ने कड़ा पहनकर और सिख धर्म की एक शर्ट पहनकर, टी शर्ट पहनकर एक बहुत बड़ा विवाद अमेरिका के अंदर खड़ा कर दिया। उसके बारे में क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन कनाडा से खालिस्तानी लीडरों के साथ और खालिस्तानी एक्टिविस्टों के साथ जुड़ी हुई एक नई खबर सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यहाँ पर यह आता है कि सिखों को बार बार हिंदू कहकर परेशान किया जाता है कि जो सिख हैं ये हिंदुओं से निकले हैं। आखिर सिख हिंदुओं से कैसे निकले? हिंदू धर्म आज तक पैदा ही नहीं हुआ। जो हिंदू नाम ये लेते हैं बार बार, इस हिंदू नाम की
की उत्पत्ति कहां से हुई थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका की जो लीडर है निकी हेली। ये इंडियन अमेरिकन लीडर है, वहां की पॉलिटिक्स के अंदर वैसे यूएस एम्बेसडर भी रह चुकी है। जो निकी हेली है, इनके लड़के का नाम है नलिन हेली और इनके ऊपर इन्होंने एक शो के अंदर जाकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इन्होंने विवाद क्या खड़ा कर दिया, इन्होंने एक बहुत तीखा बयान दिया जिसके अंदर इन्होंने अमेरिका के अंदर किसी शो के अंदर गए, वो किसी हिंदू व्यक्ति के द्वारा, किसी रामास्वामी के द्वारा वहां पर अटेंड करवाया जा रहा था और उसके अंदर जो निकी हेली का जो लड़का है, इस लड़के ने हाथ में कड़ा पहनकर और जिस टी शर्ट के ऊपर सिख धर्म को दर्शाते हुए कुछ निशान थे और वहां पर जाकर इसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि अमेरिका से जितने भी इंडियंस हैं एक तो उनको निकाल दो, यहां पर H1B वीजा है इसको भी खत्म कर दो, जितने भी लीगल हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं H1B वीजा के ऊपर उन सबको ट्रंप यहां से निकाल दे और अमेरिका के अपने लोगों को जो अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं उन सभी को अमेरिका के अंदर नौकरियां दी जाए। इस प्रकार से इसने वहां पर जाकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। लेकिन ये जो विवाद है अमेरिका से इंडियंस को निकालो, इलीगल इमिग्रेंट्स को, और जो लीगल इमिग्रेंट्स है H1B वीजा के ऊपर है उनको भी निकाल दो, तो वहां पर इनकी इन बातों को कम जोर दिया गया और लेकिन इन्होंने जो कड़ा पहन रखा था उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। मीडिया के अंदर कहा गया कि निकी हेली का लड़का सिख धर्म की टी शर्ट पहनकर और कड़ा पहनकर स्टेडियम में पहुंच गया, वहां पर जाकर उसने हल्ला मचा दी। अब आपको खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिख फॉर जस्टिस के साथ जुड़ी हुई एक नई खबर बताते हैं। वैसे ये खबर तो 22 नवंबर को छपी थी और इसको कनाडा की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर आधिकारिक जो इनकी सरकारी न्यूज एजेंसी है CBC उसके द्वारा छापा गया था। उसके अंदर लिखा था सिख फॉर जस्टिस रविवार को ओटावा में स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह करवाएगा। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि यह जो वोटिंग है वहां पर हो रही है, इस वोटिंग का रिजल्ट क्या निकलेगा, इन वोटों को कहां पर ले जाया जाएगा। अब अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर ये जो वोटिंग करवाई जा रही है इसके अंदर लोगों से पूछा जाता है कि वो पंजाब को भारत के कब्जे में देखना चाहते हैं या पंजाब को एक अलग देश देखना चाहते हैं। पंजाब रेफरेंडम इसका नाम दिया गया है। पंजाब रेफरेंडम की वोटिंग करवा के फिर इन सारी वोटों को यूनाइटेड नेशन के अंदर पेश करके यूनाइटेड नेशन से एक नया देश ऐलान करवाया जाएगा। अब आपको कनाडा वाली खबर बताता हूं। कनाडा से सिख कार्यकर्ताओं के साथ जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनके साथ जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई थी। क्राउन ने सितंबर में एक कार में कथित रूप से भरी हुई बंदूक रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 सिख कार्यकर्ताओं में से 2 के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए हैं। अब यहां पर जिनके ऊपर ये जो आरोप लगे, इंदरजीत सिंह गोसाल, न्यूयॉर्क के जगदीप सिंह और अरमान सिंह को 19 सितंबर को व्हिटबी में गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर 1 दर्जन अग्रय शस्त्र अपराधों के आरोप लगाए गए, जिनमें लापरवाही से प्रतिबंधित हैंडगन का उपयोग और अवैध रूप से उसे रखना शामिल है। गोसल कनाडा में सिख राष्ट्रवादी खालिस्तानी आंदोलन के एक प्रमुख सदस्य हैं जो इंदरजीत सिंह गोसाल है और उनके जो साथी हैं पिछले दिनों कनाडा के अंदर पकड़े गए थे। तो अब उनमें से उनके जो 2 साथी हैं, इंदरजीत सिंह गोसाल को छोड़कर उनके जो 2 साथी हैं उनको छोड़ दिया गया है। उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे उन सारे आरोप को, चार्जेस को रद्द कर दिया गया है। लेकिन अभी इंदरजीत सिंह गोसाल का जो मामला है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है। इंदरजीत सिंह गोसाल जो कि सिख फॉर जस्टिस के कनाडा के अध्यक्ष बन चुके हैं, इन्होंने कहा कि साल 2024 के अंदर ब्रैम्पटन के अंदर मेरे घर के ऊपर कई लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई, उसके बाद मेरी जान को खतरा भी RCMP कनाडा की पुलिस के द्वारा बताया गया और इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो हथियार है अपनी गाड़ी के अंदर रखे थे, कभी भी हमारे ऊपर कहीं भी किसी भी तरफ से गैंगस्टर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमने अपनी सुरक्षा के अंदर इन हथियारों को रखा। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको कनाडा के एक मंत्री हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पेरे पोलिवियर, तो उनका भी बयान सुनाया था। उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि कनाडा के अंदर गैंगस्टरवाद, आतंकवाद, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सारी बातें यहाँ पर देखो इनके नाम के साथ जुड़कर भी सामने आती हैं कि इन्होंने हथियार अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा था। इनके घर के ऊपर भी गोलीबारी की गई थी। कनाडा के अंदर जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं आज वो डर के साए के अंदर रहते हैं। यहीं पर नया पॉइंट तब आता है जब भाई अमृतपाल सिंह खालसा की माता को दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर रोका जाता। दूसरी तरफ SGPC ने जो सिख इतिहास के ऊपर किताबें छपी थी, आज से कई साल पहले सिख इतिहास के ऊपर कुछ किताबें छपी थी, उसके अंदर SGPC ने एक ऐसी किताब को परवानगी दी थी। SGPC स्वयं सिखों को हिंदू बनाने के ऊपर लगी हुई है और उनकी उस किताब के अंदर भी ये चीजें लिखी हुई हैं। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने भी इन्हीं बातों के ऊपर जिक्र किया था। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग की कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जरा इनकी बातें सुनिए। सारे हिंदू विद्वानों वालों भी और सिख विद्वानों वालों भी कराया जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहब साडे कोल सब तो बड़ा स्रोत है, सब तो बड़ा अधिकारत स्रोत है। उन्होंने नहीं देखना ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ
ना सिखां नूं ये पता भी इन्हां दा गुरु कौन सी कौन नहीं सी, क्योंकि एक एक गुरु साहब के महलों के नाम, उन्हां दे मापियां दे नाम, उन्हां दे बेटियां दे नाम कई कई लिखते भी आ भी सी आ भी सी आ भी सी आ भी सी। इन्हां नूं पुछो भी तुहानूं तां राम दा पता भी दशरथ दा बेटा सी, ना किसी ने देखा ना इतिहास करिया, तुहानूं तां राम दा पता भी राम जन्म भूमि है, साडे गुरुआं दा नहीं। जे किसी ने खोज करनी सिख इतिहास की, एक तो गुरबाणी है। जिहड़ी गल मैं कहना ये इतिहास दे विच उन्होंने कोशिश करी है थां थां ते भी गुरुआं दे ना तां कोई नौ थे पड़ा सी, लुटेरे सीगे, मूर्ति पूजा करते सीगे, ते उन्हां दे करैक्टर दे उत्ते भी बड़े 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 सवाल खड़े करे हुए हैं। गुरबाणी दा तुकां गलत लिखियां ने, मन मर्जी नाल लिखियां ने, जो उन्होंने करे उहदे उल्ट ये लिखिया है। सिक्खी वारां दी है, सिक्खी शहीदी के उत्ते भी आनंद साहब का पाठ करती है, ते आनंद कारज वेले भी आनंद साहब का पाठ करती है। प्यारे लाल गर्ग जिस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिस किताब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर एसजीपीसी क्या कहती है? एसजीपीसी ने प्रतिबंधित पुस्तक को लेकर संस्थान को बदनाम करने के प्रयासों के प्रति सिख समुदाय को आगाह किया। एसजीपीसी कहती है कि जिस किताब का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, हमने इस किताब को प्रतिबंध कर दिया है, इसके ऊपर पहले से बैन लगा रखा है, ये जानबूझकर एसजीपीसी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, एसजीपीसी को बदनाम करने की कोशिश हो रही, तो एसजीपीसी ने आज तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया कि इसके अंदर जो इतिहास छापा गया था वो आपके कौन से विद्वान ने लिखकर कहां पर और किससे पास करवाया था, और उसके ऊपर आपने बिना पढ़े किस प्रकार से मंजूरी दे दी। अब इन्हीं की बातों को लेकर मनुवादी सोच वाले सिखों को हिंदू बताने लग जाते हैं। देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़कर अपना राम मंदिर बना लिया। अब ये ताजमहल को तोड़कर भी अपना मंदिर बनाने के ऊपर लगे हुए हैं। और इन्हीं में से बहुत सारे जो लोग हैं श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को विष्णु का मंदिर बताने के ऊपर लगे हुए हैं। ये कहते हैं कि सिखों की उत्पत्ति हिंदुओं से हुई है। गुरु नानक साहिब जी ने वेई नदी से निकलकर पहला शब्द बोला था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। आज तक मुसलमानों ने कभी भी नहीं कहा कि जो सिख है वो मुसलमानों से निकले हैं। अच्छा, इनको हिंदू शब्द का पूछ लो कि आखिर हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू शब्द को नहीं मानता, और जो देश के प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी ने भी अपने वीडियो इंटरव्यू के अंदर आज तक के ऊपर एक इंटरव्यू किया था, उसके अंदर भी इस बात को बोला कि जो हिंदू शब्द है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी हिंदू शब्द को नहीं मानता। हम तो अकाल पुरख की पैदाइश है, हमारे जो पिता है वो अकाल पुरख है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, और हम किसी भी अंधविश्वास को नहीं पूछते। हिंदू धर्म के अंदर, सिख धर्म के अंदर देखो कितने फर्क है, मैं आपको बताता हूं। हिंदू मंदिर जाते हैं, सिख गुरुद्वारे जाते हैं, हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, सिख किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। हिंदुओं के जो मंदिर है वहां पर आपको सरोवर देखने को मिल जाएंगे, वहां पर स्नान करने के लिए जगह आपको मिल जाएगी, लेकिन उन सरोवरों के अंदर केवल पानी भरा रहता है और वहां पर बदबू आती रहती है। लेकिन सिखों के जिस जिस गुरुद्वारा साहिब के अंदर सरोवर है वहां पर उसकी पवित्रता देखिए आप जाकर। सिखों, आज हमारे देश की सरकारें, संघी ताकतें, एजेंसियां यही चीजें करने के अंदर लगी हुई है कि इनके गुरुद्वारों के अंदर बहुत पैसा आता है, पहले इनको किताबों के अंदर, इतिहास के अंदर उलझाओ और इनको कहो कि जो सिख है वो हिंदुओं का हिस्सा है। जैसे ही इनको शहादत देने की बारी आती है, जब पता चलता है कि देश की लड़ाई लगने वाली है, तो इनको सिख याद आ जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि सिख हमारे भाई हैं, सिख तो कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे ही देश के अंदर एक और नेता है, इनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, और इन्होंने एक बयान दिया है। इन्होंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही बयान दिया, लेकिन देश का गोदी मीडिया चाटने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य का सुनिए। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के अगर कोई यात्रा निकाली गई है तो ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं, देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना जायज है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, खालिस्तान क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं, और यहां पर मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं। देश को आजाद करवाने के लिए सभी ने योगदान दिया था, सिखों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था। और सिख आज खड़े होकर अगर कहते कोई खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देता है, कोई सिख राष्ट्र की मांग करता है, तो वो आतंकवादी, देशद्रोही, देश तोड़ने वाला होता है। मंत्री जी का भी वही बयान है, अगर देश के अंदर सिख राष्ट्र या खालिस्तान मांगना देशद्रोही होता है, तो जो बंदा यहाँ पर हिंदू राष्ट्र मांगता है तो वो भी देशद्रोही है, उसके ऊपर भी देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आज की बीजेपी सरकार उन लोगों को सपोर्ट करती है, उन लोगों को फंडिंग देती है
है जो देश के अंदर हिंदू राष्ट्र मांगते हैं। हिंदू राष्ट्र मांगो, तुम्हारे जितने भी तुमने क्राइम किए होंगे इस देश के अंदर सारे माफ हो जाएंगे, तुम्हारे जितने भी बैंक लोन होंगे वो भी माफ हो जाएंगे, तुमने किसी भी बैंक को चूना लगाया है, बीजेपी पार्टी के अंदर जाकर शामिल हो गए तो तुम्हारे वो सारे जो क्राइम्स है वो धुल जाएंगे। बीजेपी की वॉशिंग मशीन के अंदर जाने के बाद आपके सारे जो क्राइम है वो भी धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ऐसे ही अब धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, शरेआम खुलेआम, और मीडिया उसका समर्थन कर रहा है। अगर पंजाब का मीडिया ईमानदार हो, अच्छी खबरें दिखाने वाला हो तो वो सिख राष्ट्र का प्रचार करे, वो कहे कि पंजाब के लोग सिख राष्ट्र चाहते हैं और पंजाब से भी कुछ लीडर उठे और वो भी देश के अंदर रैली निकाले कि सिख राष्ट्र बनाना है, देश के सिखों जागो, देश के अंदर सिख राष्ट्र बनाना है। अगर भारत में सिख राष्ट्र मांगना गुनाह है तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जेल में कब जाएगा? धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ने भी तो हिंदू राष्ट्र मांगा है। आज के समय के अंदर सरकारों के पास अच्छा हथकंडा है, किसी को भी उठाओ, अगर वो आपके खिलाफ कोई भी बात करता है तो एनएसए लगाओ, जेल में डाल दो, एनएसए लगा दो, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दो, वो व्यक्ति 8-10 साल मर जाएगा अपना देशद्रोही को देशभक्ति के अंदर साबित करने के लिए, लेकिन उससे एनएसए नहीं हटेगा। जैसा अमृतपाल सिंह खालसा के केस में हुआ, अमृतपाल सिंह खालसा के केस के अंदर तो शर्म उतार दी हमारे देश की सरकारों ने, एजेंसियों ने। यहां पर अमृतपाल सिंह खालसा की माता को भी पकड़ लिया एयरपोर्ट के ऊपर और उनको भी वहां पर बंदी बनाना शुरू कर दिया, उनको विदेश नहीं जाने दिया। अगर एक सिख महिला की ये इज्जत नहीं कर सकते तो तुम सोचो कि हिंदू राष्ट्र के अंदर दूसरी महिलाओं का क्या हाल होने वाला है। जब इनका हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इनके हिंदू राष्ट्र के अंदर भी महिलाओं के वही हालात होंगे जो औरंगजेब के राज के अंदर थे। कोई भी किसी भी प्रकार से किधर से भी घोड़े के ऊपर सवार हमलावर आता है, किसी की भी महिला को, बेटी को उठाकर ले जाता है और उस समय फिर लोग सिखों से मदद मांगने आते थे। सिख वो है, अगर ये हिंदू थे, अगर सिख हिंदुओं में से निकले थे तो आज तक इन्होंने सिखों को अलग क्यों किया? आज तक इन्होंने सिखों को अपना माना ही नहीं, क्योंकि सिख इनमें से है ही नहीं। जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਆਰਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। SGPC ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਹਕੂਮਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਾਬੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਹਿੰਦੂ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੂਅਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋ, BJP ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ BJP ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।